नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो अभी आपने जो तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों के बाद के जो हालात देखे वो समुद्री तूफान ताउते के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तूफान का नाम ताउते क्यों? तो आपको बता देते हैं कि इस बार इस तूफान का नाम रखा है म्यांमार में। वहां ताउते का मतलब होता है छिपकली। जिस तरह से छिपकली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अचानक दुश्मन पर हमला बोल देती है, ताउते तूफान भी कुछ उसी अंदाज में आगे बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान का असर अगले 24 से 48 घंटों में और भीषण हो सकता है। इस तूफान का असर 5 राज्यों पर पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको ताउते तूफान पर इस वक्त के 5 अपडेट्स हम देने जा रहे हैं। अभी ताउते तूफान गोवा से 290 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। अभी 65 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस तूफान का असर केरल, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र और गुजरात पर पड़ेगा। 5 राज्यों का जिक्र हमने आपसे किया था। 18 मई को गुजरात के तट से 175 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह तूफान टकरा सकता है। आपको बता दें, तैयारी की गई है। एनडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार ये कहा जा रहा था कि आज उनकी हाई लेवल मीटिंग है, तो प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग इसी तूफान से जुड़ी हुई, चक्रवाती तूफान से जुड़ी हुई ताउते जिसका नाम, इसी पर प्रधानमंत्री द्वारा ये हाई लेवल मीटिंग चेयर की जा रही है। किस तरह से इस तूफान से जो नुकसान होगा उससे कैसे निपटना है, इसके अलावा जान का नुकसान ना होने पाए, लोग सुरक्षित रहें, उसे देखते हुए तैयारी कैसी है और कैसे प्लान बी तैयार किया गया है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बहुत अहम हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, जिसमें तैयारियां इस तूफान से होने वाले नुकसान के लिए और जब ये लैंडफॉल करेगा तो किस तरह से इससे निपटा जाएगा, उसे देखते हुए और साथ ही ये देखते हुए भी कि कैसे इस तूफान से आगे बढ़ना है ताकि कम से कम नुकसान हो, और साथ ही जो अगर राहत और बचाव का कार्य चलाना पड़ता है तो किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाई लेवल मीटिंग को कर रहे हैं। बिजली, पानी, दूरसंचार सेवाओं का कैसे ख्याल रखना है, तो देश आप जानते ही हैं, एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ समुद्री तूफान ताउते, इसने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दक्षिण भारत में ताउते का असर दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक से बहुत ही डराने वाली तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन खतरा अगले 1 से 2 दिन में और बढ़ने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 18 मई को यानी करीब 3 दिन बाद 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का आशंका जताई जा रही है। हवा चलने की ताउते के शुरुआती तेवर कैसे है? देखिए, 18 मई को तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन शुरुआती तेवर कैसे हैं ताउते के, वो देखिए आप। 1, 2, 3, सिर्फ 3 सेकेंड्स। जी हाँ, सिर्फ 3 सेकेंड में ये 2 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई और देखते ही देखते एक घर ने जल समाधि ले ली। तस्वीर केरल के कासरगोड की है। अब दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मंगलूर की देखिए। 15 सेकंड के अंदर झोपड़ी नुमा ये घर नदी के तेज बहाव के चलते गिर गया। मंगलूर के उलाल इलाके की ही एक और तस्वीर देखिए। कुछ सेकंड के अंदर सागर किनारे खड़ा ये 2 मंजिला ढांचा देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चक्रवाती तूफान तौकते के शुरुआती तेवर हैं, जो केरल, कर्नाटक के तटीय इलाके के साथ साथ लक्षद्वीप में रौद्र रूप दिखा रहा है। लक्षद्वीप से आई तस्वीर से आप तौकते तूफान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। उसके बीच ये नाव फंसी हुई है।
ये मछुआरे समंदर में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान की ताकत के आगे इन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। केरल के तिरुवनंतपुरम में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें लोगों को डरा रही हैं। इस पुल के ऊपर तक समंदर की लहरें आ रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए इस पुल को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। समंदर की हलचल पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान नजर रखे हुए हैं। केरल के मल्लापुरम में समंदर किनारे बने कुछ घरों को ऊंची लहरों ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं समंदर से दूर शहर में तेज बारिश आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही है। केरल के ही छव्वक्कड़ में समंदर किनारे इस इलाके को देखिए। समंदर में 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ आ चुका है। ये घर पहले जमीन पर हुआ करता था, लेकिन अब समंदर के पानी ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है और ये घर कभी भी गिर सकता है। केरल के अलापुझा की तस्वीर देखिए। समंदर का पानी किस तेजी से घरों के अंदर घुस रहा है। समंदर के किनारे बसे इन घरों पर तौकते तूफान का खतरा बढ़ता जा रहा है। तौकते तूफान अभी केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। कहीं जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं समंदर में डराने वाली ऊंची लहरें उठ रही हैं। तौकते के तेवर से अभी सिर्फ 2 राज्य परेशान हैं, लेकिन खतरा 3 और राज्यों पर है। आपको दिखाते हैं कि चक्रवात की शुरुआत कहां से हुई और कहां जाकर खत्म होगी। ये साइक्लोन केरल के तटीय इलाके से होते हुए कर्नाटक के समुद्र वाले इलाकों से होकर गुजरेगा। इसके बाद गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर भी तूफान का प्रभाव दिखेगा। माना जा रहा है कि ये 18 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, लेकिन तब तक ये तूफान कमजोर होने के बजाय और ताकतवर हो जाएगा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में तौकते तूफान के कारण 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सोचिए, जब इस रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो इसका समंदर के किनारे बसे रिहायशी इलाकों पर क्या असर होएगा। तौकते के शुरुआती तेवर को देखते हुए केरल से गुजरात तक ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राहत और बचाव के लिए केंद्र और राज्य की टीमें अभी से तैनात हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको यह भी बता दें कि ताउते तूफान साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो इस तूफान के अगले 1-2 दिन में और खतरनाक रूप धारण करने की आशंका जता रहे। तूफान से तबाही को कम करने के लिए मुंबई से लेकर गुजरात तक तैयारियों को तेज कर दिया गया है। क्या है ये तैयारियां? डिटेल्स इस रिपोर्ट में। हेलीकॉप्टर से निगरानी, पुलिस की जीप से निगरानी। आखिर ये किस चीज की निगरानी हो रही है? आपको बता दें कि जमीन से आसमान तक समंदर की हलचल पर निगाह रखी जा रही है। केरल और कर्नाटक में जिस तौकते तूफान ने तबाही मचानी शुरू की, उसकी वजह से मुंबई के बीच पर भी डर और आशंका के बादल घिरने लगे हैं। मुंबई के जुहू बीच पर सन्नाटा पसरा है और लाइफ गार्ड के जवान लोगों को समंदर से दूर रखने के लिए डटे हुए हैं। दक्षिण से आगे बढ़ रहे तौकते तूफान की मुंबई में एंट्री से पहले नुकसान कम करने की तैयारियां की जा रही हैं। जो बढ़ता हुआ खतरा है साइक्लोन का, उसको देखते हुए ये पूरा इलाका इस वक्त आप देख सकते हैं खाली करवा लिया गया है। रेड फ्लैग, लाल रंग के जो झंडे हैं उनको यहाँ पर लहरा दिया गया है। जो पुलिस की टीम है वो लगातार इस पूरे इलाके की इस तरह से चौकसी कर रही है। पूरा जो कोस्टल इलाका है वहाँ जाकर इस तरीके से इस बात को इंश्योर कर रही है कि कोई भी आदमी इस वक्त कोस्टल बेल्ट पे ना हो। हमारे साथ रवि हैं। रवि जीव रक्षक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बीएमसी से जुड़े हुए हैं, फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं। रवि, आप बताइए क्या तैयारियां आप लोगों ने करी हैं खासतौर पे इलाकों को खाली करवाने को लेकर?
जी देखिए, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे अभी उतना भीड़ नहीं है, फिर भी हमारा तैयारी पूरी तरह से है। हर एक पॉइंट पे हमारे लाइफ गार्ड खड़े हुए हैं और उनके पास पूरा इक्विपमेंट है जो भी बचाने का है पब्लिक को। कितने लोग आपके वॉलंटियर्स इस वक्त इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों का मामला है अभी ये? जी सर, हमारे 10 लाइफ गार्ड है अभी फिलहाल तैनात। हर पॉइंट पे 2-2 लाइफ गार्ड है। तौकते तूफान का खतरा अभी दक्षिण भारत में है, लेकिन अगले 1-2 दिन में ये तूफान पश्चिम भारत की ओर रुख करेगा। ये तूफान आगे बढ़ने के साथ साथ और ताकतवर होता जाएगा। तौकते तूफान की शुरुआत में हवा की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो बढ़ते बढ़ते 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में ये तूफान 16 मई को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा, लेकिन 18 मई की दोपहर तक ये तूफान रौद्र रूप में आ जाएगा और गुजरात के तट से टकराते वक्त इसकी रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। यानी अभी तक जो हालात दक्षिण भारत में दिख रहे हैं वो पश्चिम भारत में और बिगड़ सकते हैं। इसी की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग राज्यों से तूफान प्रभावित इलाकों में पहुंचनी शुरू हो गई हैं। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम उन राज्यों में भी भेजी जा रही है जहां तूफान आने की आशंका है। एनडीआरएफ ने कुल 100 टीमें तैयार की हैं, जिसमें से 42 टीमों को तैनात किया गया है और 26 एनडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाय मोड पर हैं। अभी जहाँ तक आप साइक्लोन तौते की बात सुन रहे हैं, तो साइक्लोन तौते के लिए एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं, एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर प्रशासन के आदेश पर कहीं पर भी तैनात की जा सकती हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में भारतीय वायुसेना के 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय मोड पर रखा है, ताकि किसी भी आपात परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की मदद ली जा सके। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन चुनौती बरकरार है इस उम्मीद के साथ कि ये चक्रवाती तूफान ज्यादा नुकसान किए बिना लैंडफॉल करेगा और लोग सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह का जान का नुकसान नहीं होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.